हाय स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम समझने वाले हैं। नंबर सिस्टम क्या है? आज का टॉपिक नंबर सिस्टम, जो सभी लोग को समझने के लिए बहुत ही, इसलिए देखिए डेली दिनचर्या में हम संख्या का प्रयोग करते हैं, लेकिन संख्या क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं और कैसे होती हैं, यदि हमको ये नहीं मालूम तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संख्या। तो देखिए जो संख्या है, संख्या की खोज बहुत पहले कर दी गई थी। अब संख्या कैसे कैसे डिवाइड होती है, संख्या कितने प्रकार की होती हैं, कैसे होती हैं, चलिए इसके अंदर नंबर सिस्टम के अंदर हम देखते हैं। क्या नंबर सिस्टम के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी भी पूछा जा सकता है। तो देखिए संख्या को इंग्लिश में नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नंबर। अब देखिए संख्या दो प्रकार की होती है। क्या होती है? किसी भी चीज के दो पक्ष होते हैं, अच्छा और बुरा। उसी प्रकार से संख्या के दो पक्ष होते हैं। एक क्या होती है? वास्तविक संख्या, और एक होती है काल्पनिक संख्या। चलिए वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। एक होती है वास्तविक संख्या, दूसरी होती है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को रियल नंबर बोलते हैं और काल्पनिक संख्या को, काल्पनिक है या कल्पना की जा सकती है, उसको इमेजिनरी, इमेजिनरी नंबर। ठीक है। अब देखिए वास्तविक संख्या जो वास्तव में होती है, जैसे 2, 4, 6, 5.8, 9/2, 3/4, -2/5, ये सब क्या है? वास्तविक संख्या है। काल्पनिक संख्या जो कल्पना में है, केवल हम उसको कल्पना कर सकते हैं, रियल में उसको हम, उसकी कॉपी पेन कुछ नहीं है, उसका कुछ एग्जिट में वैल्यू नहीं होती। जैसे रूट के अंदर माइनस की कोई भी संख्या होती है, रूट के अंदर कभी भी माइनस में कोई भी संख्या है, वो काल्पनिक संख्या होगी। जैसे रूट के अंदर -1, रूट के अंदर -2, रूट के अंदर -3, रूट के अंदर -4 और रूट के अंदर -5/2, ऐसा कोई सा भी मान आता है रूट के अंदर माइनस की संख्या, तो वो काल्पनिक संख्या होगी। अब सभी लोग बोलेंगे कि सर कैसे? सर आप प्रूफ करके दिखाइए। तो देखिए मैं आपको एक प्रूफ करता हूँ, साइड में आप नोट ले लीजिए। यदि अपन रूट -1 को क्या सपोज करते हैं? x, एक संख्या सपोज कर रहे हैं x है वो। यदि इधर वर्गमूल है तो इधर क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा -1, ये इसके बराबर हो गया। ठीक है। अब x क्या है? एक संख्या सपोज किए थे। अब देखिए x का वर्ग करो कि -1 आ जाए। ऐसी कोई संख्या है क्या जिसका हम वर्ग करें -1 प्राप्त हो? तो आप सोचेंगे सर कि -1 का स्क्वायर करेंगे -1 मिल जाएगा। तो बच्चों -1 का यदि स्क्वायर करोगे तो क्या मिलता है? +1 मिलता है। क्या 1 मिलता है? प्लस का 1। तो फिर बोलेंगे सर 1 का स्क्वायर करेंगे तो -1 मिल जाए। तो बच्चों यदि 1 का भी स्क्वायर करोगे तो 1 मिलेगा। यदि -1 का करो या +1 का करो, किसी भी संख्या ऋण या धन दोनों का वर्ग करोगे आपको हमेशा या सदैव धन की राशि मिलेगी, ऋण की राशि कभी मिलेगी ही नहीं। मतलब इसका कुछ मान ही नहीं हो सकता। ये इम्पॉसिबल कंडीशन हो गई। क्या हो गई? असंभव है, असंभव है, अचानक से बोला गया असंभव। तो ऐसी यदि कभी रूट के अंदर संख्या दिखती है, वो इम्पॉसिबल है, या केवल हम उसको कल्पना में सोच रहे हैं कि रूट के अंदर माइनस में हो सकती है संख्या, रूट के अंदर माइनस में संख्या। और ये कभी कभी काल्पनिक संख्या को आप बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं तो काल्पनिक संख्या आती है, तो काल्पनिक संख्या का जो मान होता है वो कभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। ठीक है। अब हम वास्तविक संख्या में आते हैं। हमने अभी संख्या पढ़ा वास्तविक और काल्पनिक। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती हैं, परिमेय और अपरिमेय। कौन सी? परिमेय परिमेय संख्या, और पूरा आज हम पार्ट कंप्लीट कर लेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय, इसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर, प्यारे बच्चों हम इसको बोलते हैं रेशनल नंबर और इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर।
ये हुआ, ठीक है। अब देखिए, अब यहां से परिमेय संख्या को हम छोड़ देते हैं। परिमेय संख्या का जो समूह होता है बहुत कम होता है। परिमेय संख्या के अंदर अब 3 संख्या और होती हैं जो आप बचपन से पढ़ते हैं आ रहा है, पूर्ण, प्राकृत, पूर्णांक। क्या? पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या। पूर्ण, प्राकृत, पूर्णांक। अब इसको सभी के साथ संख्या इनबिल्ड कर दे रहे हैं। अब देखिए, इसके भी 2 पार्ट हो सकते हैं। किसके हो सकते हैं? पूर्ण, प्राकृत के कोई पार्ट नहीं है, ये तो अब एंड हो गई। पूर्णांक संख्या के क्या हो सकते हैं? धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। तो देखिए, आपका नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति, आपका ये टॉपिक अब कंप्लीट होता है। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम या हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। आपका टॉपिक ये कंप्लीट होता है। साथ ही अभी आपको सिंबल बता देते हैं। रियल नंबर या रियल नंबर बोलते हैं, तो इसे आर से प्रदर्शित किया जाता है। इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है? आर से। अब रियल नंबर के अंदर ये जितनी संख्या हैं आप देख रहे हैं, ये जो सर्कल है पूरी संख्या आ जाती है। ये पूरी संख्या, पूर्ण, प्राकृत, पूर्णांक और परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सभी आ जाती है। इमेजिनरी या काल्पनिक संख्या, तो इसको हम आई से, कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। रेशनल नंबर को क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। किससे? क्यू से। और इसको क्यू प्राइम से प्रदर्शित किया जाता है। क्यू के ऊपर बार या क्यू प्राइम बोलते हैं। फिर पूर्ण संख्या या होल नंबर, क्या बोलते हैं इसको? होल नंबर। इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर को डब्ल्यू से प्रदर्शित किया जाता है। प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर बोलते हैं या एन से प्रदर्शित किया जाता है। और पूर्णांक को इंटीजर बोलते हैं, लेकिन आई से नहीं प्रदर्शित किया जाता। किस लिए? इमेजिनरी नंबर हो गया। तो जैसे इरेशनल नंबर यहाँ भी आई से नहीं किए, तो हम इंटीजर को जेड से प्रदर्शित करते हैं। क्या? जेड से। कोई सा भी पूर्णांक हो सकता है। अब यदि ये प्लस वाला है तो प्लस जेड, और ये हो गया माइनस जेड, पॉजिटिव, और ये माइनस का निगेटिव जेड। इंटीजर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो देखिए, आपका ये अभी वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या 2 प्रकार की हुई, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या 3 प्रकार की हुई, पूर्ण, प्राकृत, पूर्णांक, और पूर्णांक 2 प्रकार की हुई, धनात्मक और ऋणात्मक। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा, किसी लिए बेसिक सी जानकारी थी। चलिए, माध्यम से हमने दी। और किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।